मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिग डेटा देने का रीज़न ये था क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दिया था ना, जिसमें 70% मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपको 70 तक मैं जो काम कर रहा था वो प्लेसमेंट के बाद का पोर्शन मैं कवर कर रहा था, बट प्लेसमेंट से पहले क्या होता है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हेलो एवरीवन, तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में क्योंकि मैं पोस्ट भी कर दिया था मेरे यूट्यूब चैनल में तो कि मैं सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो सरस्वती पूजा के लिए हम लोग छोटा सा करके सरस्वती माँ का पंडाल बना के हम लोग वहाँ पे पूजा सफल किए। तो 3-4 दिन मेरा उसमें लग गया था पूजा सेलिब्रेशन करने में। तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में जुड़े थे वो लोग देखे होंगे, मैं स्टोरीज़ वगैरह वहाँ पोस्ट करता था। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा क्लिप लगा दे रहा हूँ हमारे सरस्वती पूजा का जो हमने सेलिब्रेट किया था। तो अभी सरस्वती पूजा ख़त्म हो चुका है, लेट ही आपको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब जैसे मेरा आपको पता होगा कि मैं इंटर्नशिप कर रहा था कॉग्निजेंट में। पहले मेरा CSD हुआ, उसके बाद मेरा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद मेरा इंटर्नशिप चला 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी हमें एक प्रोजेक्ट करना होगा। तो मैं अभी तक प्रोजेक्ट से पहले क्या क्या हमें कराया गया, CSD स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या टॉपिक्स मुझे पढ़ाया गया कॉग्निजेंट में, या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे ये इंटर्नशिप में, ट्रेनिंग में, CSD में, वो पूरा इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हुआ है तो का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो पहले से आपको पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चल गया कि आपका ज्वाइनिंग के बाद आपको किस किस टेक्नोलॉजी पे कंपनी सिखाएगी तो आप पहले से उसके लिए रेडी रह सकते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, तो मेरा उतना अच्छा बेस नहीं था कोडिंग वगैरह में। भले मैं बेसिक्स जानता था बट बहुत हाई लेवल ऑफ कोडिंग मुझे नहीं आता था, राइट गाइस। तो कॉग्निजेंट पूरा शेप कर दिया मेरा, जो 0 को 100 लेके चला गया क्योंकि इतना अच्छा से मुझे सिखाया गया है। मेरा भी जो भी डोमेन्स है मुझे आप खुद से कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मुझे पता है। पहले क्या होता था कि मैं अगर कोई भी चीज़ जानता था तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं रहता था मेरे पास कि अच्छा मैं ज्वाइनिंग कर पाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में ज्वाइन कर पाऊंगा, अच्छा किस बेसिस पे मुझे लगा। बट अब मेरे पास ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है इस ये ट्रेनिंग की वजह से हुआ है क्योंकि इतने अच्छे से ट्रेनिंग कॉग्निजेंट कराता है, इतने अच्छे से, इतने एकदम 0 से लेके 100 तक 100 लेवल तक पहुँचाते हैं हमारे जो ट्रेनर्स थे। 3-4 ट्रेनर्स हमारे थे पूरे ये 4 महीने का एक्सपीरियंस में अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपसे, तो बहुत अच्छे से, मतलब अगर कोई बंदा जिसे 0 नॉलेज होगा ना कोडिंग का या फिर कोई भी डोमेन का, वो आफ्टर ट्रेनिंग 100% वो उसमें एक्सपर्टाइज ले लेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मेरा फीडबैक है कॉग्निजेंट के ट्रेनिंग के साथ। बेसिक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्या कैसे करके मेरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले CSD मेरा स्टार्ट हुआ। CSD मेरा 3 महीने का चला जहाँ पर मुझे SQL सिखाया गया, बहुत स्लो SQL सिखाया गया। SQL जैसे मेरा SQL खत्म हुआ, CSD 3 महीने के बाद जब खत्म हुआ तो मुझे एक एग्जिट टेस्ट देना पड़ा जिसे ICT बोलते हैं। तो ICT टेस्ट देने के बाद मेरा फिर ज्वाइनिंग हुआ, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ कॉग्निजेंट के साथ। उसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद ही कुछ दिन बाद मेरा जैसे ही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद ही 1 से 2 दिन के ब्रेक के बाद हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया। हमारा जो कोहर्ट था एक छोटे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमें। जब आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर लीजिए तो छोटे कोहर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो मेरा जो कोहर्ट था उसमें हमारा जो डोमेन था वो था बिग डेटा। तो बिग डेटा के लिए सबसे पहले हमें वापस SQL सिखाया गया फ्रॉम 0 to 100 लेवल तक। तो पूरा वापस से SQL का मेरा रिविजन हो गया। तो ये जो SQL सिखाया गया हमें गाइस, ये अप्रॉक्स अराउंड 15 डेज़ के लिए 15 डेज़ का कोर्स था। 15 डेज़ के बाद जैसे ही SQL हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद हमारा एक SQL के ऊपर टेस्ट हुआ जिसमें 70% मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपको 70% मिनिमम लाने होंगे। अगर आप 70% नहीं लाते हैं तो आपका रीटेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 70% नहीं ला रहे हैं तो आप फेल हो जाइएगा। हालांकि मेरा 70% के अबव ही था हर एक एग्ज़ाम में। SQL हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे सिखाया गया था कॉग्निजेंट में वो था जावा। तो जावा मुझे अराउंड 1 मंथ का हमारा कोर्स हुआ जावा का। हमें जावा सिखाया गया पूरे 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ अप्रॉक्स, जहाँ तक अगर टू बी प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो 1.5 मंथ लगा हमें जावा का कोर्स में। एवरीडे में हमारा क्लास रहता था, मॉर्निंग 9 to 1 PM, उसके बाद इवनिंग में भी कभी कभी रहता था। तो जैसे ही जावा खत्म हुआ हमारा जावा का भी एक टेस्ट हुआ जिसमें भी 70% मिनिमम था। जैसे ही टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था
डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस बहुत एक छोटा टॉपिक, छोटे वे से सिखाएगा, बहुत हाई डीप में नहीं सिखाएगा। इसका जस्ट एक बेसिक हमें ओवरव्यू दिया गया कि डेटा वेयरहाउस में हमें क्या करना होता है, कैसे हम डेटा को डेटा वेयरहाउस में कैसे हम काम करते हैं डेटा के साथ। तो डेटा वेयरहाउस का आई गेस हमारा सिर्फ 7 डेज़ का छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दिया गया, बहुत डीप में नहीं था। उसका डेटा वेयरहाउस को DW का हमारा कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ गाइस। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमें सिखाएगा वो था पाइथन। पाइथन का हमें अराउंड 20 डेज़ का कोर्स चला। 20 डेज़ में इसका एक हमारा टेस्ट हुआ। हालांकि इतने देर तक जो टेस्ट था वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे, पाइथन का हमारा MCQ टेस्ट हुआ। इसमें भी 70% का क्राइटेरिया था। 70% का क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जा रहा है, जो नहीं कर पा रहा उसको रिटेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको निकाल देती है गाइस, आपको रिटेस्ट का ऑप्शन मिलता है तो आप रिटेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसे ही मेरा पाइथन का कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद हमें हडूप सिखाया गया। बिग डेटा में हम लोग पहुँच गए। बिग डेटा में हमें हडूप सिखाया गया। हडूप चला, हडूप में हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखाया गया। बिग डेटा में हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखाया गया। हडूप, अपाची, हाइव, सब कुछ हर एक टेक्नोलॉजी पे हमें सिखाया गया कैसे हम लोग बिग डेटा में काम करते हैं। उसके बाद बिग डेटा खत्म होते ही एंड में जो हमारा मेन टॉपिक था एज्योर स्टार्ट हुआ। एज्योर हमारा अप्रॉक्स 1 मंथ का कोर्स चला। 1 महीने का हमारा एज्योर का टॉपिक चला। 3 दिन पहले मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, 3 दिन पहले मेरा इंटर्नशिप खत्म हो चुका है। अब हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा 2 वीक्स के भीतर। तो मेरा क्या प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन द फर्दर वीडियोज़। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि एज्योर जो मेरा लास्ट टॉपिक्स जो हमें सिखाया गया उस पर हमें कोई टेस्ट देना नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो आप रफली समझ सकते हैं कि आपको किस किस टेक्नोलॉजी पे या फिर किस किस लैंग्वेज पे या फिर किस किस टेक्नोलॉजी डोमेन वगैरह पे आपको कॉग्निजेंट सिखाएगा। आपका सिलेक्शन हो रहा है कॉग्निजेंट में, राइट। तो जैसे अगर किसी का बिग डेटा में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिग डेटा देने का रीज़न ये था क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दिया था ना तो उस वक्त मैं थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT ये सब के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था अपने इंटरव्यूअर को, क्योंकि मेरा एक कॉलेज में मैं प्रोजेक्ट बनाया था IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी रीज़न से मुझे बिग डेटा का डोमेन एलोकेट हुआ था। बट अगर हाँ आपको बिग डेटा का डोमेन मिलता है कॉग्निजेंट में तो आपको यही सब टेक्नोलॉजी पे सिखाया जाएगा। तो वो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा जब आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा कि आपका क्या डोमेन है। तो जैसे आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा कि आपका क्या क्या करिकुलम रहेगा तो आप इस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह अपलोड होती रहती है। लेकिन मैं अनाउंसमेंट आपको करना चाहूँगा गाइस कि मैं आपसे कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक मैं जो काम कर रहा था वो प्लेसमेंट के बाद का पोर्शन में कवर कर रहा था, बट प्लेसमेंट से पहले क्या होता है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बहुत जन नहीं है जो गाइड करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में जहाँ पे आपका प्लेसमेंट के बाद क्या हो रहा है वो तो बताया जाता है, बट प्लेसमेंट कैसे आपको मिलेगा वो नहीं बताया जाता है, राइट। तो प्लेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड। आपको पता होगा एप्टीट्यूड के बिना प्लेसमेंट में फर्स्ट स्टेज पार करना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसलिए आप एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट करूंगा मेरे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो वीक में 2 से 3 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा और आशा करता हूं कि 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं पूरा एप्टीट्यूड का पार्ट कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप फाइनल ईयर में है, अगर आप 3rd ईयर में या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उस वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगी। आपको एप्टीट्यूड को कैसे जल्दी कंप्लीट करना है, कैसे आप क्वेश्चन जल्दी लगा सकते हैं, वो सब आपको रफ आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसे ही जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।